सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम साय ने कहा, राजिम क्षेत्र के लोगों को मिली सस्ती और सुलभ रेल सेवा। कल शाम महादेव घाट रायपुर में आयोजित खारून मैया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए सीएम साय। कल नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 18 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। सीएम साय ने कहा, माओवाद छोड़ लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम। मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजिम में नई रेल सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों की आवागमन सुविधा में वृद्धि करते हुए राजिम से रायपुर के लिए नई मेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने राजिम रायपुर राजिम मेमू नई ट्रेन सेवा तथा रायपुर अभनपुर 2 मेमू रेल सेवा का राजिम तक विस्तार भी प्रारंभ किया। भारी संख्या में यात्री इस अवसर पर ट्रेन में सवार हुए और उत्साहपूर्वक रायपुर की ओर रवाना हुए। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस नई रेल सेवा से राजिम सहित गरियाबंद एवं देवभोग क्षेत्र के लोगों को भी राजधानी रायपुर तक सस्ती और किफायती यात्रा का विकल्प प्राप्त होगा। विद्यार्थी, नौकरी पेशा वर्ग और व्यापारी वर्ग सहित सभी के लिए ये ट्रेन अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम अब रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। ग्रामीण अंचलों से राजधानी रायपुर का आवागमन अब और अधिक सुगम, सुविधाजनक और किफायती बन गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 19 महीनों से विकास की गति निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से निवेश आने वाली पीढ़ियों के लिए नया भविष्य गढ़ेगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्रीगण श्री केदार कश्यप, श्री दयाल दास बघेल, सांसद गण श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्रीमती रूप कुमारी चौधरी, विधायक गण श्री इंद्र कुमार साहू, श्री रोहित साहू सहित अन्य जन प्रतिनिधिगण, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी एवं भारी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम महादेव घाट रायपुर में आयोजित खारून मैया समरसता भव्य महाआरती में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन का संयुक्त रूप से आयोजन सनातन ध्वज वाहिनी एवं महिला मोर्चा द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। इस अवसर पर खारून नदी तट पर 2100 दीपों का दीपदान भी किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है। वो आज आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं और विकसित भारत के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इसका लाभ देश की 140 करोड़ जनता को मिल रहा है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उसके अनुरूप छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य का दर्जा दिलाने के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार दृढ़ता और प्रतिबद्धता के साथ हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। कार्यक्रम को रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सुश्री सरोज पांडे, विधायक श्री मोतीलाल साहू, महापौर श्रीमती मीनल चौबे, अपेक्स अध्यक्ष श्री केदार गुप्ता, नॉन अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादी अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। कल नारायणपुर जिले में चलाए जा रहे माड़ बचाओ अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 2 एरिया कमेटी सदस्य सहित कुल 18 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 50,000 से लेकर 5 लाख तक के इनाम घोषित थे। सीएम साय ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, माओवाद छोड़ लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम। छत्तीसगढ़ सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेला नार योजना ने जगाया विश्वास। हिंसा का रास्ता छोड़कर माओवादी अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। अब तक हमारी सरकार के कार्यकाल में 1704 माओवादी आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। ये हमारी सरकार की नवीन आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की सकारात्मकता का प्रमाण है। डबल इंजन की सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने और आत्मसमर्पित नक्सलियों को पुनर्वास व सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में जीरो कार्बन के लक्ष्य को प्राप्त करने और प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की डबल सब्सिडी पहल से अब हर घर सौर ऊर्जा का केंद्र बन रहा है। अब छत्तीसगढ़ हाफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 1 किलोवाट के लिए 30,000 रूपए, 2 किलोवाट के लिए 60,000 रूपए तथा 3 किलोवाट के लिए 78,000 रूपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सुशासन सरकार की ओर से भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया, जिसके तहत 1 किलोवाट के लिए 15,000 रूपए, 2 किलोवाट के लिए 30,000 रूपए तथा 3 किलोवाट के लिए भी 30,000 रूपए सब्सिडी देने की घोषणा की गई, जिससे कुल सब्सिडी 1 किलोवाट के लिए 45,000 रूपए, 2 किलोवाट के लिए 90,000 रूपए तथा 3 किलोवाट के लिए 1,08,000 रूपए हो गई है। अब तक प्रदेश में कुल 58,500 आवेदन हो चुके हैं, जिनमें 6,500 घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित हो चुके हैं और 17,000 पर कार्य प्रगति पर है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।